अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 75 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने सीरत और पिछली उम्मतों के वाक़यात से मुतल्लिक़ आपके सामने बयान किया था, जिसके अंदर हमने अस्हाबुल उख़दूद का भी बयान किया था। और समझ लीजिए आज भी हम उसी से रिलेटेड ही आज समझ लें, पिछली जो क्लास थी उसका पार्ट 2 समझ लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे पिछली उम्मतों के या बनी इसराइल के वाक़यात के ज़रिए से मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश की। तो जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर भी 2-3 वाक़यात आपके सामने रखे थे। तो उसमें एक पिछली क्लास में एक मामला हुआ जो कि हमने ग्रुप के अंदर भी बयान कर दिया था, या उसका लिंक शेयर कर दिया था कि किस तरीके से हमसे पिछली क्लास में एक मिसहैंडलिंग ये हुई कि हमने कह दिया कि जो बच्चा था एक औरत के साथ और उसने उसको कहा कि तरद्दुद हुआ जब उस औरत को आग के अंदर जाने से क्या ईमान को कबूल करने के हवाले से, तो उस बच्चे ने फिर अपनी माँ की गवाही दी या उस लड़के ने माँ को कहा कि आप हक पे हैं। तो हमारे से ये मामला हुआ कि हमने उसको छोटा बच्चा कंसीडर कर लिया था, लेकिन जब हमने सीरत को मज़ीद देखा और उसके अलावा हमारे एक पार्टिसिपेंट ने भी, जिसकी हम डिटेल पहले बता चुके हैं, उन्होंने भी हमें इसके ऊपर मुतनब्बह किया या तवज्जो दिलाई, तो फिर हमने सोचा उस चीज़ को भी आज सीरत के इस पार्ट के अंदर मज़ीद क्लियर कर दें कि क्या किन बच्चों ने माँ की गोद के अंदर या छोटी उम्र के अंदर कलाम किया था, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और उससे पिछली उम्मतों का क्या ताल्लुक़ है। तो आइए फ़र्स्ट पार्ट के ऊपर, जैसे आप देख रहे होंगे, 3 बच्चों का बचपन में या माँ की गोद में कलाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम अहादीस देखते हैं, जैसे सही बुखारी के अंदर भी, सही मुस्लिम में और दीगर किताबों के अंदर, तो हमें ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर 3436 नंबर रवायत के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे फरमाई, जिसका मफ़हूम है कि लम यतकल्लम फिल महद इल्ला सलासा, यानी गोद के अंदर, माँ की गोद में, या फिर समझ लीजिए बहुत छोटी उम्र में 3 बच्चों के अलावा किसी ने कलाम नहीं किया या बातचीत नहीं की किसी से भी, यानी पिछली उम्मतों की बात हो रही है। और वो 3 लोग कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो जुरैज का बताया। जुरैज जो है ये एक राहिब था, उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और तीसरे नंबर पे एक और शख्स का, जिसका अभी आगे चल के हम बताएंगे। तो जुरैज का भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सही बुखारी 3436 के अंदर मज़ीद डिटेल से बताया कि इसके मामले के अंदर बच्चे ने कैसे कलाम किया। और इसको भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे लिए काफ़ी लेसन्स होंगे जो पिछली उम्मतों के इस वाक़े के अंदर। जुरैज बताया जाता है बनी इसराइल का एक इबादत गुजार था। तो एक दिन क्या हुआ इसके साथ कि ये इबादत कर रहा था, अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था या नमाज पढ़ रहा था, ठीक है। तो हुआ ये कि इसकी जो वालदा थी या इसकी अम्मी थी, उन्होंने इसको आवाज़ दी, पुकारा, लेकिन इसने उनकी आवाज़ को नहीं सुना या उसका जवाब नहीं दिया, और नमाज में सोचते रहे कि मैं अब नमाज अदा करूं या अपनी वालदा को जवाब दूं। तो सही बुखारी 2482 के अंदर है कि वो 2 बार आई या उन्होंने उनको आवाज़ दी। कई बार इस तरीके से ये मामला हुआ, मुख्तलिफ़ रवायतों में मुख्तलिफ़ अल्फाज मिलते हैं। तो जब इसने तवज्जो न दी अपनी वालदा की आवाज़ के ऊपर, जुरैज ने, जो बनी इसराइल का एक शख्स बताया जाता है और बड़ा नेक था, आबिद था, इसको बनी इसराइल के आबिदों में, राहिबों के अंदर शुमार किया जाता है, बल्कि इसको हमारे जो उलमा हैं वो जुरैज राहिब भी ही कहते हैं कि बहुत नेक शख्स था। तो हुआ ये कि इसकी वालदा ने जब इसको आवाज़ें दी और इसने आवाज़ नहीं सुनी और अपनी नमाज को या अपनी इबादत को कंटिन्यू करता रहा, तो इसकी वालदा ने फिर इनको एक बद्दुआ दे दी और कहा अल्लाहुम्मा ला तुमित्हु हत्ता तुरियहु वुजूहल मुमिसात। यानी इसका मफ़हूम ये है, इसकी वालदा ने इसको एक बद्दुआ या फिर एक इस तरह की बात कही कि अल्लाह तुम्हें उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तुम गलत किस्म की या फिर बैड करैक्टर वाली या बदकार औरतों की का मुंह ना देख लो या तुम्हारे साथ उनका कोई मामला ना हो जाए। यानी मफ़हूम इसका ये है कि उन्होंने इसको देखा कि इतनी इबादत करता है लेकिन मेरे हुकूक नहीं अदा कर रहा, यानी मैं आवाज़ें दे रही हूँ और ये मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर इसको इस तरीके से
समझ लें एक दुआ या बद्दुआ दे दी अपने बच्चे को, लड़के को, जुरैज को या बंदे को, कि इस तरीके से इतना ये राहिब बना फिरता है और अल्लाह इसका औरतों के साथ पाला पड़ा है, फिर इसको पता चलेगा। तो बहरहाल जब ये दुआ भी होगी, ये इबादत गुजार था। सही बुखारी 3436 से हम आपके सामने इस रवायत को पेश कर रहे हैं जो नबी इस्लाम से मंसूब है। तो फिर हुआ ये कि इसी तरीके से एक दिन ये इबादत खाने के अंदर इबादतें कर रहा था, तो एक औरत थी जिसका इसको पता चला, या औरत को पता चला कि बड़ा नेक शख्स है, तो उसने इसको समझ लीजिए फंसाने की, अपने जाल के अंदर फंसाने की कोशिश की। लेकिन जुरैज जो है वो बहुत नेक था, उसने इसको समझ लीजिए लिफ्ट नहीं कराई या इससे इनकार कर दिया या इससे दूर भाग गया, ठीक है, और अपनी इबादत के अंदर ही रहता था हर वक्त। लेकिन उस औरत ने क्या किया कि उस औरत ने कुछ अरसे बाद उसके घर में एक औलाद हुई, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस बच्चे का बाप जुरैज है। अब लोगों को तो पता था इसका किसी औरत के साथ कोई मामला नहीं है, ना ही कोई इस तरह निकाह या इस तरह के मामलात हैं। तो उस औरत के ये जो कि बैड करैक्टर की औरत थी, उसके उस इल्ज़ाम के ऊपर लोगों ने समझ लीजिए इसको मारने के लिए इसका जो इबादत खाना था उसके ऊपर अटैक कर दिया और इसके इबादत खाने को भी गिरा दिया, और इबादत खाने को भी गिरा दिया और इसको पकड़ लिया, उसको गालियाँ भी दी। तो फिर इसके पास आए या इसको पकड़ा और इससे कहा कि क्या ये मामला है। इसने पूछा, इंक्वायर किया लोगों से, क्यों ऐसे मेरे साथ कह रहे हो। तो लोगों ने फिर बताया कि ये मामला हुआ है और वो औरत कह रही है कि बच्चा तुम्हारा है। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि उसने फिर कहा वो बच्चा किधर है। जुरैज ने कहा वो मुझे दिखाओ। उस बच्चे को जब दिखाया गया तो ये बच्चे के पास आए, लेकिन इन्होंने उस वक्त एक ख़ास अमल किया। ये जो थे जुरैज साहब, इन्होंने एक ख़ास अमल किया। इन्होंने वज़ू किया और ख़ास तरीके से नमाज अदा की। वज़ू करके नमाज अदा करने के बाद ये उस बच्चे के पास पहुंचा और इसने उस बच्चे से जाके पूछा और कहा कि तेरा बाप या तेरा वालिद कौन है। तो बच्चा फौरी बोल उठा कि फ़लाँ चरवाहा। चरवाहा यानी जो बकरियां चराने वाला एक शख्स, यानी वो औरत जिसने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जुरैज के ऊपर, अल्लाह ने एक स्पेशल करामत का ज़ाहिर या ज़ुहूर इस बच्चे के ऊपर किया या जुरैज के लिए किया कि वो बच्चा गवाही दे उठा कि ये जुरैज मेरा जो है वालिद नहीं है। असल में उस औरत ने इसको फंसाने के लिए काम किया और असल में वो मामला जो है वो चरवाहा या फिर जो गडरिया है, जो बकरियां चराने वाला, उसका है। तो लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शर्मिंदगी का इजहार हुआ उनके ऊपर, और उन्होंने समझ लीजिए फिर जुरैज को कहा, इस शख्स को कहा कि जिसके लिए बच्चे तक ने गवाही दे दी, या फिर समझ लीजिए एक छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, उसने गवाही दे दी जो भी चंद दिन पहले पैदा हुआ, उसने गवाही दे दी इसकी अज़मत की या इसके समझ लीजिए करैक्टर की। तो उसके ऊपर फिर जुरैज को लोगों ने कहा कि आपका जो हमने इबादत खाना या आपकी जो कुटिया या फिर आपकी जो झोंपड़ी है जहाँ पे आप इबादत करते थे, जिसको हमने डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया है, हम अब क्या करेंगे, हम आपको, आप इतने पहुँचे हुए शख्स हो तो हम आपके लिए ना, ये पहले तो मिट्टी का बना हुआ था आपका मामला सारा या इबादत खाना, तो अब हम इसको सोने से बना देंगे। लेकिन जुरैज भी अल्लाह का ऐसा वली था कि उसने कहा नहीं, जिस तरह से पहले था मिट्टी का बना हुआ, मुझे बिल्कुल वैसा ही रिस्टोर आप कर दें या फिर वैसा ही बना दें, ठीक है। तो इससे ये दूसरा बच्चा था जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले बच्चे जो कि अपनी माँ की गोद में बोले, दूसरा ये वाला बच्चा जिसने जुरैज राहिब की गवाही दी, और तीसरा बच्चा जिसने अपनी माँ की गोद में कलाम किया, उसका भी जिक्र इसी रवायत के अंदर 3436 सही बुखारी के अंदर है, और भी किताबों के अंदर है। लेकिन बहरहाल जिस रवायत को हम कोट कर रहे हैं वो सारा वाक़या इसी में चल रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बयान किया। तो बहरहाल फिर तीसरा बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बनी इसराइल की एक औरत थी। तो बनी इसराइल की एक औरत थी, वो समझ लीजिए अपने बच्चे को फीड करा रही थी। तो समझ लीजिए पास से कुछ लोग गुजरे और उनके अंदर एक बड़ा खूबसूरत नौजवान या फिर बहुत पावरफुल एक घुड़सवार था या घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जा रहा था, बड़ी शान के साथ, बहुत अच्छे लिबास के साथ जा रहा था, एक लड़का या फिर बंदा। इस औरत ने बड़ा रश किया कि और दुआ की कि ए अल्लाह, ये जो शख्स जा रहा है ना, मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को इसकी तरह का बना दे। तो ये जब बच्चे ने सुना, वही दूध पीता बच्चा, छोटा सा बच्चा जो कि माँ की गोद में था, उसने फौरी पुकारा कि माँ अल्लाह ऐसा मुझे ना बनाना, ठीक है। यानी यहाँ पे भी इस बच्चे के ऊपर समझ लीजिए एक मामला हुआ
जो तीसरा बच्चा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि इन तीन के अलावा किसी ने पिछली उम्मतों के अंदर अपनी माँ की गोद के अंदर कलाम नहीं किया। तो ये तीसरे बच्चे ने जब ये कहा ना कि अल्लाह मुझे इस तरह का ना बनाना, तो वो औरत बड़ी हैरान हुई कि ये बच्चा क्या कह रहा है। खैर फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर उसी काफले के बाद एक और औरत जो है वो इसी जगह से गुजर रही थी, जिसको जो कि एक बांदी थी, या फिर समझ लीजिए उसका गुलामों वाला मामला था। उसको लोग पकड़ कर लेके जा रहे थे, ठीक है, और समझ लीजिए उसके ऊपर चोरी और बदकारी का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया हुआ था। जब यही औरत उसके पास से, बांदी जो है वो उस औरत और उस बच्चे के साथ पास से गुजर रही थी जिसने अभी अपनी माँ की गोद में कलाम किया था कि मुझे इस घुड़सवार की तरह अल्लाह ना बनाना, जब उसकी माँ ने उसको दुआ दी, तो उस बच्चे ने फिर कहा कि बच्चे की वालदा जो थी उसने कहा, या अल्लाह मेरे बच्चे को भी ऐसी औरत जैसा ना बनाना, यानी जिसके ऊपर इस तरह से बदकारी का इल्ज़ाम या चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, बैड कैरेक्टर की एक औरत जा रही है, इस तरह का मेरे बच्चे को ना बनाना। तो वो बच्चा फौरी बोल उठा कि या अल्लाह मुझे ऐसे ही बनाना, ठीक है। समझ लीजिए कि उस बच्चे ने फौरी, अच्छा आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही सबको, आवाज़ ठीक आ रही है, ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा आप अपने जो चैट्स वगैरह ना उसके अंदर इमोजीज या कोई साउंड वगैरह ना सेंड कीजिएगा, उससे भी अक्सर हमारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा जी, तो बहरहाल जब वो औरत वहाँ से जो बांदी थी, जिसके ऊपर जुल्म करके वो लोग लेके जा रहे थे वहाँ के काफ़िले वाले लोग या कि वहाँ के लोग, और इस औरत ने अपने बच्चे को देख के कहा कि या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा, इस औरत जैसा ना बनाना है जिसके ऊपर इस तरह से चोरी वगैरह का इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि उस बच्चे ने फिर बोला, यानी उस बच्चे ने फिर बोला कि मुझे ऐसा ही बनाना, यानी औरत जैसा बनाना। तो उसकी माँ ने फिर बच्चे से कलाम किया, एक छोटा बच्चा जो दूध पीता था उससे उसने कलाम किया कि तुमने ऐसी बात क्यों की है, यानी पहले मैंने जब कहा तो तुमने जो है उसको भी नेगेट कर दिया, और अब भी मैंने इस औरत का कहा है तो तुमने उसको भी, उस बात को भी नेगेट करके बल्कि ये किया कि तुमने कहा मुझे ऐसा बना देना, हालांकि उस पर तो इल्ज़ाम लगा हुआ है, और वो पहले वाला सवार तो बड़ा खूबसूरत था और खूबरू था, और तुम क्या बात कर रहे हो। तो उस बच्चे ने फिर बताया कि वो जो पहला घुड़सवार गुजरा यहाँ से, वो असल में वो जालिम शख्स था, ठीक है, जिसके साथ आप मुझे अटैच कर रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, ठीक है, हालांकि वो एक जालिम तरीन शख्स था। और ये जो दूसरा औरत जो गुजरी है, इसके ऊपर आपके मुताबिक या लोगों के मुताबिक उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया हुआ है इसके ऊपर किसी गलत काम का या फिर चोरी वगैरह का, तो फिर लेकिन वो औरत जो है उस इल्ज़ाम से पाक है या बरी है, ये लोगों ने इसके ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा करके ये इल्ज़ाम लगाया है। तो यहाँ पे ये रवायत ख़त्म होती है। इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि तीन जो बच्चे हैं उनका नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि पिछली उम्मतों के अंदर इन तीन बच्चों के अलावा किसी बच्चे ने, या छोटी उम्र के अंदर जो बच्चा दूध पीता है या छोटा बच्चा होता है, उसके अलावा, इन तीनों के अलावा किसी ने कलाम नहीं किया। और अब हमारे लिए इसके अंदर क्या सबक है, इस पूरी समझ लीजिए तीन स्टोरीज़ के अंदर या फिर इन तीन बच्चों के कलाम के अंदर, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तो सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी वालदा की गवाही दी, लेकिन ये जो जुरैज वाला मामला है उससे भी उलमा ने बहुत सारे लेसन्स ड्राइव किए। एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने ये ड्राइव किया कि अगर आप नफली नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर जो है आप अपनी वालदा अगर आपको आवाज़ दें तो, और उनको पता ना हो कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आप नमाज को तोड़ें, नमाज को छोड़ें और अपनी वालदा की बात सुने, और फिर उसके बाद आके नमाज उनको समझा बता के फिर नमाज को मुकम्मल कर लें, ठीक है। और भी इससे हमने कुछ लेसन्स जो हैं वो अखज़ किए। नंबर एक लेसन अगर हम देखें तो वो हमने बता दिया कि तीन बच्चों के अलावा किसी ने कलाम नहीं किया। नंबर टू कि ये कोई उसूल नहीं है कि दुनिया के अंदर जो है ना वो हमें मुकम्मल इंसाफ मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। यानी आप ये देखिए कि आज अगर कोई गलत काम करे तो उसके ऊपर हमें नज़र आता है कोई बच्चा या बड़ा उस तरीके से गवाही देता हुआ नज़र नहीं आता, या मुर्दे नहीं बोल सकते, या फिर बच्चा कोई इस तरह दूध पीता बच्चा गवाही नहीं दे रहा होता। तो इससे हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला पिछली उम्मतों के अंदर
इस तरह के कुछ साइंस उस वक्त के दौर के हिसाब से जारी करते थे, ताकि लोग जो हैं उससे ये चीज़, ये लेसन लर्न करें कि जिसको आप गलत समझ रहे हैं वो गलत कई बार नहीं भी हो सकता। ठीक है, जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो बग़ैर गवाही के, अगर आपके पास सबूत के आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये काम गलत है, ये काम नहीं करना। इसीलिए आप इस्लाम के अंदर कितना खूबसूरत निज़ाम, क्योंकि दीन अब कंप्लीट हो चुका है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो आप ये सोचिए अब हमारे लिए ये इशूज़ ही नहीं है। ठीक है, गवाह है तो इल्ज़ाम साबित हो गया तो फिर उसके ऊपर सज़ा या उसके ऊपर जज़ा वाला मामला या जो भी चीज़ें होंगी दुनिया के अंदर, अगर वो बग़ैर गवाहों के कोई बंदा बच गया है तो उसका मामला आगे भी, उसको समझ लीजिए आगे हिसाब किताब उसका होगा। तो इसलिए दुनिया जो है ना, ये चीज़ समझ लीजिए, दुनिया अमल की जगह है और समझ लीजिए यहाँ पे भी कुछ गुनाहों के ऊपर पकड़ हो जाती है, लेकिन असल जो जज़ा और सज़ा की जगह है वो क़यामत का दिन है। यानी अगर आज किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया, इल्ज़ाम लगा के उसकी इज़्ज़त ख़राब करके किसी भी तरीके से, तो आप उसकी भरवाई दुनिया के अंदर कहीं नहीं कर सकते, लेकिन क़यामत के दिन आपको जब उसके ऊपर मामला होगा जज़ा सज़ा के ज़रिए से या फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, तो वो असल उसका समझ लीजिए भरवाई उसकी या फिर उसकी कंपनसेशन अल्लाह ही दे सकता है, दुनिया के अंदर नहीं। मिसाल है किसी ने 100 लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो अब उसकी तो एक जान है, आप उसको एक दफ़ा मारने के बाद चाहे 100 दफ़ा फांसी दें तो उसका वो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अल्लाह करीम इंसाफ करेंगे तो फिर हमें वो चीज़ें ज़रा डिफरेंट तरीके से नज़र आएंगी कि लोगों को फिर ज़िंदा करके फिर मारा जाएगा, फिर ज़िंदा करके फिर मारा ये यानी सज़ा उनको फिर उस हिसाब से, जिन्होंने उस तरह के जुर्म किए होंगे उनको उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। और यहाँ पे एक और हमें सबक मिल गया इसके अंदर कि समझ लीजिए करामत जो है ना, जो अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर इस तरह से कुछ चीज़ ज़ाहिर हो जाती है, जैसे बच्चों ने कलाम किया, तो ये कोई दायमी चीज़ नहीं है। यानी हमें ये भी नहीं मिलता कि वो बच्चे जो हैं वो बाद में भी इन वाक़यात के बाद भी कलाम करते रहे, यानी और भी आगे चल के मज़ीद किया, लेकिन ये ख़ास टाइम के ऊपर, ख़ास मामले के ऊपर कई बार ये मामला होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला निशानी के तौर पे कुछ नेक लोगों के ऊपर इस तरह करामत का ज़ुहूर कर देते हैं, और अम्बिया के लिए हम उसके लिए मौजज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो जब तक अल्लाह ताला का इज़्न है उस वक्त तक वो मामला कंटिन्यू रहता है और उसके बाद वो मामला ख़त्म हो जाता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका जो असा था वो एक ख़ास टाइम के ऊपर अल्लाह के हुक्म से क्या अज़दहा बन जाता था या सांप बन जाता बड़ा सारा, लेकिन जब फिर एक ख़ास वो उसका ज़ूर ख़त्म होता तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ लेते तो वो दोबारा लाठी बन जाता। ठीक है, तो इसलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मामलात होते हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा ना कि आप इसको फेंको तो ये इसको देखना क्या होगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त नहीं समझ आई थी, उनको तो यही पता था कि मैं तो इससे रास्ते के अंदर समझ लें बकरियों वगैरह को हाँकने के लिए या फिर आगे रास्ते के अंदर इस असा को या इस लाठी को यूज़ करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने जब उसके ऊपर, उस असे के ऊपर, असा के ऊपर या लाठी के ऊपर अपना हुक्म जारी किया तो वही अज़दहा बन गया। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह ताला चाहे तो जब मर्जी इसका ज़ुहूर कर दे, और ये चीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हमारी उम्मतों के अंदर भी इस तरह की मुख्तलिफ सुपर नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं, करामत का ज़ुहूर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम इनकार नहीं कर सकते और ना ही इसके ऊपर हम इसरार कर सकते हैं। कोई अगर वो दिखाएगा तो फिर ही वो नेक साबित होगा, वरना करामत जो है उसके बगैर कोई वलीउल्लाह नहीं बन सकता। तो ये भी कोई उसूल दीन के अंदर नहीं है। और जो इसके अंदर हमें एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला कि वालिदैन का अदब और एहतराम करें। ठीक है, और उनके हुकूक जो हैं वो इबादत के अंदर, यानी अल्लाह की जो ख़ास इबादत करें उसके अंदर भी उन उसूलों को या फिर समझ लीजिए उनके हुकूक को नज़रअंदाज नहीं करना। ठीक है, तो ये भी हमें इससे लेसन मिल गया। अब हम एक और चीज़ आपको पिछली एपिसोड से अगर बताएं तो हम देख सकते हैं कि हज़रत अबू सुफियान ने इस्लाम नहीं कबूल किया हुआ था, लेकिन उनकी बेटी उम्मे हबीबा सैयदा रमला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था। तो इसलिए जहाँ पे इस्लाम और कुफर की बात आ जाए तो फिर वालिदैन की बात नहीं माननी, लेकिन उनका अदब एहतराम, काफिर गैर मुस्लिम वालिदैन का एहतराम भी आपके लिए लाजिम है, मुनाफिक वालिदैन का भी एहतराम आपके लिए लाजिम है। जैसे मिसाल के तौर पे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये क्लास नंबर 35 के अंदर हमने उनका डिस्कस किया था कि उनकी वालदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था
और बल्कि वो इनके सख्ती करती थी इस हवाले से कि ये इन्होंने क्यों इस्लाम कबूल कर लिया है, और वो इस्लाम के बारे में बुरी बातें भी बोलती थी, और यहाँ तक आखिर में उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में भी बहुत ज़्यादा समझ लीजिए बदजुबानी या बदकलामी की, जिस पे हज़रत अबू हुरैरा को नबी इस्लाम के पास जाना पड़ा और फिर नबी इस्लाम से उन्होंने दुआ के लिए कहा, तो फिर उनका मामला हुआ। यानी आप ये देखिए, वैसे उसूल यही है दीन के अंदर कि अगर कोई उस ज़माने के अंदर कोई करता है ऐसा, तो उसको यानी नबी इस्लाम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता तो उसको माफ़ी नहीं थी। लेकिन ये वालदा के लिए, अबू हुरैरा की वालदा के लिए स्पेशल मामला था कि उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में गलत बातें भी कहीं, लेकिन समझ लीजिए अबू हुरैरा ने वालदा होने के नाते उनको माफ़ किया, या फिर उस पर मज़ीद टेंशन में आके नबी इस्लाम के पास गए और नबी इस्लाम ने उनको फिर दुआ भी दी कि इस तरीके से अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसी रवायत के अंदर जिसके अंदर दुआ दी ना नबी इस्लाम ने, सही मुस्लिम 6396 के अंदर है, तो यहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा की जब दुआ भी कबूल हुई, उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया, उनकी वालदा ने भी, तो उसके बाद नबी इस्लाम के पास वो आए और बड़ी दुआएं भी नबी इस्लाम से हज़रत अबू हुरैरा ने फिर मज़ीद ली। यानी आप ये सोचिए, वालदा मुसलमान हुई तो फिर नबी इस्लाम को खुशखबरी भी सुनाई उन्होंने, और साथ फिर नबी इस्लाम से कहा कि मेरे लिए भी आप दुआ फरमाएं कि वो मुझे और मेरी माँ को अपने मोमिन बंदों के यहाँ महबूब बना दे, और वो हमें महबूब हों, यानी मोमिन भी इन्हें महबूब हों। और कहा कि रसूलुल्लाह ने फिर क्या दुआ इनके लिए फरमाई कि ए अल्लाह, तू अपने इस छोटे से बंदे यानी अबू हुरैरा और इसकी माँ को मोमिन बंदों की मोहब्बत का समझ लीजिए हकदार बना दे, और मोमिनों को इनके लिए महबूब बना दे। तो इसलिए हज़रत अबू हुरैरा का भी ये भी बड़ा समझ लीजिए फजीलत आ गई सामने कि नबी सल्लल्लाहु ने इनको भी मोमिनों का महबूब करार दिया। ठीक है, तो इसलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु का भी बड़ा एहतराम है, उनका भी जिक्र करते हुए हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आज के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर या सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं कि जानवरों से हुस्न सलूक या बदसलूकी, आप अगली हेडिंग देख रहे होंगे। यानी ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु ने पिछली उम्मतों के अंदर जो है ये मामला किस तरीके से फरमाया, यानी जानवरों के साथ हुस्न सलूक के मामले के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे एक जो हमें वाक़या मिलता है सही बुखारी 2363 के ऊपर, और भी रवायतें मिलती हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, उसका मफहूम है कि एक आदमी जो था पिछली उम्मतों के अंदर, उसकी मग़फ़रत सिर्फ इस वजह से कर दी गई कि वो एक कुएं के पास से समझ लें गुजर रहा था। ठीक है, जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था ना, या उसने वहाँ से पानी वगैरह लिया, तो हुआ ये कि उसने पानी लेने के बाद ना वहाँ पे एक कुत्ते को देखा, ठीक है, जो कि समझ लें प्यासा था। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, उसने अपना समझ लीजिए कोई तरीके से उसके अंदर से पानी निकाला। ठीक है, यानी जो कुआं था उसमें से उसने पानी निकाला, और समझ लें वो पानी जो है वो कुत्ते को पिलाया, उसकी जान बच गई। तो समझ लें अल्लाह ताला ने उसकी इस एक नेकी या इस ख़ास नेकी के ऊपर उस शख्स की मग़फ़िरत वाला मामला फरमा दिया। यानी नबी इस्लाम ने सही बुखारी 2363 के अंदर ये बात फरमाई। जब ये बात फरमा दी, नबी इस्लाम ने सहाबा को बताया कि पिछली उम्मतों में ऐसा शख्स था जिसकी एक कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर मग़फ़िरत कर दी गई। तो फिर सहाबा ने नबी इस्लाम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, क्या हमें चौपायों या जानवरों के जो है उनके ऊपर भी हमारे लिए अजर है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर जानदार में सवाब है। यानी आपने फरमा दिया कि जानवरों के भी अगर आप हुकूक और उनका मामला अच्छा करेंगे, उनकी जान बचाने वाला या और इस तरह की चीज़ें, तो उससे भी आपको भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, जैसे नबी इस्लाम ने पिछली उम्मतों के अंदर इस तरह एक शख्स के मग़फ़रत का वाक़या सुनाया, उसी तरीके से हमें भी आज ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे आसपास कोई जानवर है, परिंदे हैं या जो भी मामलात हैं, हमें उनके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये भी एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, कि हम जो है वो अपने घरों के ऊपर जो है वो कोई खाने पीने का इंतज़ाम जानवरों के लिए रखें। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो आज़ाद हैं, वो बल्कि ढूंढ के अपना खाना जो है अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क़ रखा है वो वहाँ से आराम से खा सकते हैं। हाँ, अगर आपने उनको कैद करके रखा हुआ है तो फिर आपके ऊपर उनके हुकूक मज़ीद हो जाएंगे। उसके ऊपर भी जब हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु ने इसी तरीके से पिछली उम्मतों के अंदर एक समझ लीजिए एक औरत का फिर इसी तरीके से बताया कि वो एक औरत को अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के अंदर से ऐसे अजाब दिया। सही बुखारी के अंदर 2365 के ऊपर ये रवायत आती है। ठीक है,
तो उसने औरत को अजाब किस लिए हुआ कि उसने उसके पास एक बिल्ली थी, उसने उसको बंद कर दिया या फिर उसको बांध के रखा हुआ था और वो उसकी भूख से मर गई। उसने खाने का उसका इंतज़ाम नहीं सही तरीके से किया और वो मर गई। तो नबी इस्लाम ने फरमाया सही बुखारी 2365 के अंदर कि अल्लाह ताला ने फिर उसको समझ लें इसी जुल्म के ऊपर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर दोज़ख का मामला फरमा दिया। औकमा क़ाल, ठीक है। तो ये और फिर इवन यहाँ तक भी नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर वो औरत जो है वो इस बिल्ली को छोड़ देती, आज़ाद कर देती, तो वो कहीं से खा पी लेती, कोई ज़मीन से कीड़े खा के या कोई और चीज़ें तलाश करके अपना पेट भर लेती, तो फिर इसके साथ ये मामला ना होता। तो इसलिए इससे भी हमें पता चल गया कि जहाँ पे कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर बख्शिश के भी हमें वाक़यात मिलते हैं, उसी तरीके से उन जानवरों के साथ अगर हम बदसलूकी करेंगे, जैसे बिल्ली के साथ बदसलूकी किसी औरत ने की, तो उसके ऊपर पिछली उम्मतों के अंदर जहन्नम या दोज़ख के भी मामलात जो हैं वो उससे भी नबी सल्लल्लाहु ने सहाबा को डराया। बल्कि इसमें समझ लीजिए एक और बात आपको बताते चलें, एक औरत का भी इसी तरीके से, ये तो एक और बंदे का बयान भी हमने बताया कि या औरत का बयान भी बताया कि उसने इस तरह का मामला किया जानवरों के साथ, तो उसके साथ ये मामला नबी इस्लाम ने फरमा दिया। इसी तरीके से एक औरत का भी बताया जाता है कि जो बड़े बुरे करैक्टर की औरत थी, लेकिन जब उसने एक बिलकते हुए कुत्ते को देखा ना एक कुएं के करीब, ठीक है, तो फिर समझ लें कि उसने भी उसको अपने दुपट्टे के साथ किसी तरीके से अंदर से पानी निकाल के तो वो उस कुत्ते को पिलाया, तो उसकी भी समझ लें उसकी वजह से मगफरत वाला मामला भी हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ समझते जाइए कि कुछ लोगों ने इस तरह की रवायतें जो है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे अमाल के ऊपर जो देखने में छोटे हैं, अब किसी की जान बचाना, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, ये कोई छोटा अमल नहीं है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी ये जो ऐसी रवायतें ना ये ठीक नहीं है, चाहे सही बुखारी के अंदर ही आ जाएँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि इससे लोग जो है ना वो इन रवायतों से ये समझेंगे कि छोटे छोटे अमल जो है ना उनके ज़रिए से ही हमारी मग़फ़रत हो जाएगी, तो इसलिए ये चीज़ें जो है सही नहीं है, साबित नहीं है। हालांकि जब हमारे पास ऐसी रवायतें आ गई और हमने उनको कोट कर दिया कि मिसाल सही बुखारी के अंदर ऐसी रवायत आ गई है, और वो असल मसला ऐसे लोगों का ये होता है कि वो मुनकिरीन हदीस की कैटेगरी में फॉल करने लग जाते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु की बताई हुई या इस्लाही बातें इस तरह की हैं जिसमें छोटी छोटी आमाल के ऊपर या छोटे छोटे आमाल के ऊपर आपको बड़ा इनाम मिल रहा है और हदीस भी सही है सनद के एतबार से, तो फिर वो अपने अकली एतराज़ात उसके ऊपर इस तरह के पेश करने लग जाते हैं। हालांकि असल चीज़ जो है आपके आमाल के अंदर वो इखलास है, ठीक है। इखलास अगर आपके अमाल के अंदर होगा और वो छोटी चीज़ भी होगी तो अल्लाह ताला उसके ऊपर आपको बड़ा अजर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने किसी की जान बचाई, जैसे इस औरत ने एक कुत्ते की जान बचा ली या किसी बंदे ने कुत्ते की जान बचा ली, तो उसके ऊपर आज भी ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन असल में अल्लाह ताला आपका इखलास देखेंगे और अल्लाह फैसला फरमाएंगे। आज हमारे पास वही नहीं आ रही, हमारे पास कोई ऐसा मामला नहीं है कि अगर आज किसी को हमने देखा किसी काफिर को, गैर मुस्लिम को, और उसने किसी कुत्ते की जान बचा ली, कोई ऐसा मामला, तो हम उसके ऊपर ये भी नहीं करेंगे कि भाई इसने कुत्ते की जान बचाई, बेशक ये काफिर है, ये तो मुसलमानों से अच्छा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये मामला भी ज़हन में रखिएगा, कोई अगर ऐसे काम करता भी है तो हम उसके ज़ाहिर पे ऐसा कोई फतवा नहीं लगाएंगे, ना उसके कुफर, अगर काफिर है उसने किया तो हम उसको मुसलमानों से अच्छा नहीं कहेंगे। अगर किसी मुसलमान ने किसी कुत्ते की जान बचा ली तो फिर भी हम उसको ये नहीं कहेंगे अब ये तो जन्नती हो गया, जैसे पिछली उम्मतों का वाक़या था, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आपके आसपास कोई जानवर परिंदे जो भी हैं उनका ख्याल करें, लेकिन जो पाले हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा ख्याल करें। जैसे वो बिल्ली वाला वाक़या था, उससे भी पता चल गया कि वो उसकी समझ लें पेट थी या उसने उसको बांध के अपने कब्जे में रखा हुआ था, तो इसलिए उसके ऊपर फिर ज़्यादा सख्ती वाला मामला है। या फिर अगर एक और वाक़या जो कि सहाबा के साथ पेश आया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और आप जो है रफ़ा हाजत या क़ज़ाए हाजत के लिए कुछ इधर उधर हुए, तो थोड़ी देर बाद देखा जब नबी इस्लाम वापस आए हैं तो इसका जिक्र अबू दाऊद 5268 के ऊपर आता है कि एक चिड़िया बड़ी ज़्यादा जो है ना मंडलाने लगी नबी इस्लाम के पास आके। नबी इस्लाम ने फौरी अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि किसने इस चिड़िया को बेकरार कर दिया है, फौरी बताओ। अब ये देखिए नबी इस्लाम ऐसे परिंदों की भी बोलियां समझते हैं, इससे ये भी पता चल गया कि नबी इस्लाम उस परिंदे की जो बोली थी उससे समझ के या चिड़िया की बोली समझ के सहाबा को फौरी बुला लिया। तो फिर नबी इस्लाम को सहाबा ने बताया कि इस तरीके से इसके जो बच्चे हैं ना वो उठा लिए किसी ने हमारे में से ही। तो फिर नबी इस्लाम ने कहा कि इसके जो बच्चे हैं इसको वापस कर दो, ठीक है।
और इस तरह का मामला आपने नहीं करना। इससे भी हमें पता चल गया कि नबी इस्लाम सहाबा की इस तरह प्रैक्टिकली तरबियत भी करते थे कि एक चिड़िया को देख के, उसको बेकरार होते हुए देख के भी उसके बच्चे भी नबी इस्लाम ने फौरी लौटा दिए। अब इससे हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए इससे ये सबक है कि आजकल जब भी जो लोग शिकार वगैरह करते हैं, पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए, शिकार जो है ना वो खाना खाने के लिए जो है वो किया जाता था नबी इस्लाम के दौर में भी, उससे पहले भी। लेकिन आज के दौर में लोगों ने इसको एंजॉयमेंट का बायस बना लिया, ठीक है। जब दिल किया शिकार पे निकल गए जी, इंजॉय किया, नमाजें छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के जंगल बियाबान में चले गए और वहाँ शिकार के ऊपर काम शुरू कर दिया और एंजॉयमेंट, और फिर उसके बाद शो ऑफ शुरू कर दिया। उनको मार मार के उनकी तस्वीरें जो हैं उनके साथ पकड़ पकड़ के ऐसे, या फिर ऐसे पूरी गाड़ी के ऊपर लाइनें लगा के, ये चीज़ जो है ऐसा शो ऑफ, ये बहुत ही समझ लीजिए गलत काम है, या घटिया कह सकते हैं, बहुत बुरा काम है। ये काम ना करें। अगर आप भूखे हैं और आप कहीं पे जा रहे हैं, आप शिकार करके चीज़ खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो शिकारी ऐसे लोग होते हैं जिनको इस फील्ड का पता है, उनको पता है कि हंटिंग आपने किस सीज़न के अंदर करनी है। अगर किसी चिड़िया ने, किसी जानवर ने, किसी कबूतर ने, किसी ने भी अगर बच्चे दिए हुए अपने घोंसले के अंदर, और आपने उस सीज़न का आपको पता है, क्योंकि शिकारियों का उसकी सीज़न का पता होता है कि जिस सीज़न के अंदर वो अपने नेस्ट के अंदर बच्चे दे के निकले होते हैं खाने की तलाश में, उनके माँ बाप उन बच्चों के। अगर आपने ये काम कर दिया तो आपके लिए भी सख्ती वाला मामला आगे हो सकता है कि आपको पता था ये इनकी ब्रीडिंग का सीज़न था और आपने उसके अंदर इनको मारना शुरू कर दिया, या फिर कोई एंडेंजर्ड स्पीशी थी, आपने उसको मार के मिटाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। तो इसलिए शिकार खेलना जो है वो गलत काम है आज के दौर में। शिकार करना जो है वो ठीक काम है। उसकी पूरी जो प्रिंसिपल्स फुक़हा ने बयान किए कि किस तरीके से आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के फायर करना है या कोई और मामलात करने, और सारा एहतियातें वहाँ पे रखनी है, अपने खाने पीने के लिए करने, एंजॉयमेंट के लिए शिकार नहीं करना। और ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा शिकार करना मुसलमान उम्मत को सिखाया। तो इसलिए जानवर परिंदों के हुकूक हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने पिछली उम्मतों के अंदर भी बयान कर दिए और हमारे सामने भी बयान कर दिए, ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और ना कि हम इस तरह से बेदरेग परिंदों और जानवरों का शिकार या उस तरह का उनको तंग करने वाला मामला करें, ठीक है। अब हम आज के लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। ये कर्ज वापसी का एक अजीब वाक़या आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, और असल में हुआ ये सही बुखारी के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात के अंदर ये रवायत आई है। सही बुखारी में 2291 भी, 1498 भी, कि एक शख्स था, ठीक है, एक शख्स था, बनी इसराइल का ही बताया जाता है, पिछली उम्मतों का बताया जाता है। तो उसका ये मामला हुआ कि उसको ना बहुत ज़रूरत थी 1000 दिनार की, बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। जब उसको 1000 दिनार की ज़रूरत थी ना, तो उसने पता किया इधर उधर से, तो एक शख्स उसको मिला कि मैं आपको कर्ज देता हूँ, लेकिन मुझे कोई ज़मानत दो, किसी चीज़ की ज़मानत दो, कोई गवाही पेश करो, ये ना हो बाद में तुम मुझे वापस ही ना करो। लेकिन उस कर्ज मांगने वाले ने बोला कि जामिन मेरा जो है ना वो अल्लाह है, ठीक है। तो उसने ये बात कर दी कि मेरा जामिन या मेरी ज़मानत जो है ना वो अल्लाह ही है, उसके ऊपर मेरे अल्लाह ही काफ़ी है, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा बंदा था वो भी मान गया, अल्लाह के ऊपर उसका बिलीव था। पिछली उम्मतों के अंदर से समझ लीजिए बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को सुना रहे हैं। तो हुआ ये कि फिर जब उसने एक मुकर्रर मुद्दत भी कर दी कि हम इतने अरसे बाद आपने मुझे 1000 दिनार जो है ना वापस कर देना है, ठीक है। अब वो एग्रीमेंट हो गया और वादा भी हो गया कि अब आपने इतने अरसे बाद वाक़या मुझे वापस करना है। अब जब जहाँ पे ये जिसने कर्ज वापस करना था, ये समझ लें पहाड़ या नदी की दूसरी साइड पे था, कश्तियाँ आती थी और फिर उस पर बैठ के वो दूसरी साइड पे जाते, और दूसरी तरफ वो बंदा था जिसने कर्जा दिया हुआ था इस शख्स को 1000 दिनार का। अब मुकर्ररा मुद्दत आ गई, टाइम लिमिट पूरी हो गई। अब हुआ ये कि जब वो वापस करने के लिए जाने लगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई कश्ती या काफिला नहीं था कि जिसके ऊपर वो बैठ के पार करके दरिया की या नदी की दूसरी साइड पे जाके उस बंदे को 1000 दिनार वापस करके आता। अब इसका ईमान जो है वो ये भी इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैंने अल्लाह ताला को ज़मानत बनाया ही है, इसके अंदर अल्लाह को मैंने अपना समझ लें जामिन या गवाह बना के ये फैसला किया हुआ है या फिर मामला किया हुआ है। अब मैं क्या करूँ? अब इसने क्या किया कि वहाँ पे कोई इसके पास कश्ती का मामला नहीं था कि वो उसके ज़रिए से दूसरी साइड पे जाता दरिया की। तो इसने क्या किया, इसको एक लकड़ी नज़र आई वहाँ पे पानी के पास पड़ी हुई। इसने उस लकड़ी को एक ख़ास तरीके से चीर के या उसको खोल के उसके अंदर जो है ना
वो 1000 दिनार या वो रकम थी उसको पैक किया किसी तरीके से, और अल्लाह ताला को समझ लीजिए उसने इसके अंदर भी अल्लाह से मदद मांग के समझ लीजिए उसने कहा कि ऐ अल्लाह तू खूब जानता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दिनार कर्ज़ लिए थे, इसने मुझसे ज़ामिन या ज़मानत मांगी तो मैंने कह दिया था मेरा ज़ामिन अल्लाह ही काफ़ी है। तो वो भी इस पे राज़ी हो गया था। तो यही मामला हुआ, उसने गवाही भी मांगी, मैंने उस पर भी आपको ही गवाह उस पर। तो मैंने अब कोशिश कर ली है, अल्लाह से कलाम हो रहा है वो बंदा कि अल्लाह मैंने कोशिश कर ली है कोई सवारी मिल जाए कि मैं उसका कर्जा वापस करने चला जाऊं, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही। तो अब जो है ना मैं इस लकड़ी के अंदर इस रकम को पैक करके बहा रहा हूं, तो अब इसको आप उस तक पहुंचा दें। अच्छा जी, इसने ये ऐसे लकड़ी फेंक दी, और वो जो बंदा जिसको बताया हुआ था कि इतने अरसे बाद तुम्हें मैं वापस करने आऊँगा, अब वो भी गया वहाँ पे दरिया के किनारे दूसरी साइड पे, और उसने पता देखा वहाँ पे कोई काफिला नहीं आया, वो बंदा भी नहीं आया जो कर्जा उसका वापस करता। खैर इसको वो लकड़ी नज़र आई, इसने क्या किया, वो लकड़ी ले ली कि चलो कोई नहीं, लकड़ी लेके जाता हूँ घर जलाऊँ वगैरह का। वो अल्लाह ताला ने ऐसा किया उस शख्स के ऊपर मामला कि वो जो लकड़ी थी वो ट्रांसफ़र वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके अल्लाह के समझ लीजिए ख़ास इज़्न के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होके वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंची, और वो उसने वो लकड़ी ली अपने घर लेके चला गया। अब जब वो आग जलाने के लिए वो लकड़ी को तोड़ने वगैरह लगा, तो उसको अंदर से समझ लें वो 1000 दिनार जो है वो उसको नज़र आ गए, तो उसको वो वापस मिल गई रकम। ठीक है, अब कुछ अरसे बाद दोबारा वही शख्स जिसने 1000 दिनार लकड़ी के अंदर भेज दिए थे, वो दोबारा 1000 दिनार लेके उसके पास पहुंच गया, क्योंकि उसको यकीन इस लेवल का नहीं था कि मेरा ये जो पैसे हैं ना जो मैंने कर्ज वाले मामला किया है वो इसी तरीके से लकड़ी उसी के हाथ लगेगी, लेकिन ये मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर दिया। खैर वो जब उसको कुछ अरसे बाद मज़ीद पैसे आए, वो लेके फिर उस शख्स के पास पहुंचा, तो फिर उसको पता चला कि वो तो रकम मेरी पहले से ही पहुंच गई हुई है। ठीक है, तो वो फिर उसने उससे रकम जो है वो वापस कर दी। तो इससे ये भी एक नबी साहब ने पिछली उम्मतों का वाक़या सुनाया कर्ज़ के हवाले से कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है आप कर्ज़ ले सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे हम आज के दौर के अंदर हमारे पास ये मामला नहीं है कि हम बग़ैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के या फिर हम बग़ैर किसी गवाह के कर्ज़े का मामला करें। हाँ, ये आपकी और आपको जो कर्जा दे रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो अल्लाह को गवाह यहाँ पे मानता है या नहीं मानता। ठीक है, तो इसलिए ये मामला, इससे हम शरई हुक्म कोई नहीं निकाल सकते इस वाक़े से, लेकिन सिर्फ ये बात ज़रूर हम इससे ड्राइव कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स की मदद करते हैं जो कर्जा लेने वाला भी है या देने वाला है। अगर वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह को ज़ामिन समझ के किसी को कर्जा दे देता है, या वो तो, और जो लेने वाला है वो भी अगर इस हवाले से कोशिश करता है वापस करने की, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के रिस्क में बरकत भी देते हैं और उनका जो है माल वापस करने के अंदर उनकी स्पेशल मदद भी होती है। इस हवाले से बहुत सी रवायतें भी हैं, वो भी किसी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह वो भी किसी वक्त मज़ीद बयान करेंगे। उनका मफहूम है या एक हदीस है कि जो शख्स भी कर्जा लेता है और फिर उसका ये होता है कि मैं इसमें वापस करूँगा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी स्पेशल मदद भी करते हैं, औकमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इसलिए, और जिसके जो शख्स कर्जा इसलिए लेता है कि मैंने मार लेना है, तो वो समझ लीजिए फिर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वबाल का बाइस बनेगा। और एक और चीज़ समझ लीजिए, अहादीस से हमें ये भी बात मिलती है, सीरत से हमें ये भी बात मिलती है कि कर्जा जो है ना, जो देता है ना, उसको जब तक दूसरा बंदा कर्जा वापस नहीं करता उस वक्त उसको सदक़े का सवाब मिलता रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि कर्जा दिया करें, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो कर्ज़ा समझ लें वो ले सकता है। और अगर किसी को कोई नज़र आ रहा है कि बहुत गरीब शख्स है और वो कर्ज़ा नहीं वापस कर सकता, तो उसका कर्ज़ा माफ़ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर देंगे। तो ये सीरत के हमने आपको पिछली उम्मतों के कुछ वाक़यात बयान किए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बयान किए ताकि उनकी इस्लाह हो सके और उनका जो है मामला जो है उनसे वो कुछ लर्न कर सकें कि बनी इसराइल के अंदर क्या वाक़यात होते रहे
उसमें से कुछ वाक़यात जो कुरान में आए और कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस के ज़रिए से भी हम तक पहुँचा दिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत को पढ़ने वाला, उसको सीखने वाला, समझने वाला और आगे भी लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। और इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकली जो है ना सीरत को लर्न करें, सीखें। और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।